प्यारे बच्चों, भूगोल के पीजीटी शिक्षक श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के प्रभारी प्राचार्य भी हैं, उनके द्वारा भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 का आंसर तैयार किया गया है। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर रहेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर रहेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है। तो नोज मतलब ध्वनि शब्द लैटिन के शब्द नोजिला से उत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है मिचली अर्थात आमाशय रोग को उल्टी होने तक महसूस करना। ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से तेज म्यूजिक, फोन पर बात करने, मशीनों, परिवहन प्रणालियों, वाहनों, ट्रेन और वायुयानों और अनुचित शहरी नियोजन और संरचनाओं के डिजाइन के कारण होता है। यहाँ तक कि घर में बिजली के उपकरणों से भी भीषण आवाज़ होती है। जब अधिक ध्वनि के कारण मनुष्यों को कठिनाई तथा बेचैनी हो तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजमार्ग महामार्ग क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित और संभालने जाने वाली लंबी दूरी की सड़कें हैं। मुख्यतः यह सड़कें 2 पंक्तियों की है। आप देखते हो कि बीच में डिवाइडर जो लगा रहता है, प्रत्येक दिशा में जाने के लिए एक पंक्ति। भारत के राजमार्गों की कुल दूरी लगभग 47,54,000 किलोमीटर है, जिसमें से केवल 4,885 किलोमीटर की सड़कों के मध्य पक्का विभाजन बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। तो यह एक ऐसे रसायन तथा यौगिक है जिन्हें मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इनका उपयोग कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, कृत्रिम रबड़, रंग रोगन कीटनाशक, डिटरेंट और औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। देश में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत निजी क्षेत्र में सन 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड तांबे के संयंत्र की स्थापना से हुई। सार्वजनिक क्षेत्र प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बड़ोदरा में वर्ष 1969 में स्थापित किया गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो स्वाधीनता के पश्चात अब तटीय क्षेत्रों में तेल तथा प्राकृतिक गैस मिलने की अपार संभावनाएं व्यक्त की गई। फलस्वरूप मुंबई तट से 115 किलोमीटर दूर और बड़ोदरा से 80 किलोमीटर दक्षिण में अरब सागर में पेट्रोल के विशाल भंडारों का पता चला, जिसे तेल क्षेत्र में बॉम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है, जो 143,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ तेल 1416 मीटर की गहराई से निकाला जाता है तथा जापान से आयात किए गए सागर सम्राट नामक विशाल जलयान द्वारा सन 1976 ईस्वी से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 545 तेल के कुएं हैं, जिनमें से 391 तेल के कुओं से उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ लगभग 262 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार देश के पेट्रोलियम उत्पादन में बॉम्बे हाई का योगदान सराहनीय रहा है। पांचवा है, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हल आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। पुनः 2-3 वर्षों के पश्चात भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने पर नई भूमि को साफ सुथरा करके तैयार किया जाता है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। तो व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। सातवां है, जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में निश्चित अवधि में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है।
8वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारकों को लिखिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी आदि के कारण लोग गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं। 9वां है, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं को लिखें। तो 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, खाद्यान्न की प्रधानता। देश में कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्नों का होता है। दूसरा है, फसलों की विविधता। भारत में जलवायु विविधता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती है। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें बोई जाती है। तीसरा है, कृषि का पुराना ढंग। तो देश में आज भी कृषि पुराने ढंग से की जाती है। मशीनों का प्रयोग नगण्य है, खाद का प्रयोग कम होती है और कृषक नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में हिचकते हैं क्योंकि अधिकांश भारतीय ग्रामीण किसान निर्धन व अशिक्षित हैं। चौथा है, कृषि मानसून का जुआ है। तो भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून जलवायु पर आधारित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि प्रभावित होती है। हमारे देश की जलवायु व मिट्टी वर्ष भर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन वर्षा न होने पर एक ही फसल मिलना कठिन हो जाता है। 5वां है, कृषि जोत का छोटा आकार। भारत में कृषि जोत या खेतों का आकार छोटा है। देश में कृषि योग्य भूमि भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है। इस प्रकार आधुनिक ढंग से कृषि करना कठिन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है? तो पहला, भारत विशाल और आबादी के लिहाज से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। देश की करोड़ों की आबादी का पेट भरने के लिए ज़्यादा खाद्यान्न उपजाने की जरूरत है, जिसके लिए सिंचाई सुविधा आवश्यक है। दूसरा, देश में वर्षा का वितरण असमान और अनिश्चित होने की वजह से अकाल और सूखा पड़ते रहते हैं। हम इन समस्याओं से सिंचाई के जरिए निपट सकते हैं। तीसरा है, विभिन्न फसलों के लिए पानी की ज़रूरतें अलग अलग होती है, जिन्हें सिंचाई सुविधाओं से ही पूरा किया जा सकता है। चौथा है, भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में तापमान ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण भी तेज से होता है, लिहाजा पानी की पर्याप्त आपूर्ति तथा सर्दी के लंबे और सूखे मौसम में इसकी तंगी को दूर करने के लिए कृत्रिम सिंचाई जरूरी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लौ अयस्क के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यह 5 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। हेमेटाइट, इसको प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक स्रोत होता है Fe2O7 होता है। इसमें 60% से 65% तक पाया जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.9 से 5.3 होती है। हेमेटाइट अधिकतर बिहार, मैसूर, उड़ीसा व मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसके अलावा यह चीन व अमेरिका में भी मिलता है। मैग्नेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O4 होता है। इसमें 70% से 75% तक लोहा पाया जाता है। इसमें चुंबकीय गुण होते हैं और यह अधिकतर भारत, कनाडा व अमेरिका में मिलता है। तीसरा है लेमोनाइट, इसमें 60% तक लोहा पाया जाता है और इसमें 14.5% पानी भी मिलता है। यह अधिकतर फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी व दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। फिर है सेडेराइट, इसका रासायनिक सूत्र Fe2CO3 होता है। इसमें 40% से 43% तक लोहा पाया जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.85 होती है। यह अधिकतर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी में मिलता है। पायराइट, इसका रासायनिक सूत्र FeS2 होता है। इसमें 43% तक लोहा पाया जाता है और इसमें गंधक की भी मात्रा होती है। इसे शुद्ध करने के लिए गंधक जलाई जाती है। इसमें गंधक होने के कारण यह भंगुर होता है, इसलिए इससे लोहा प्राप्त करना मुश्किल होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर एवं लघु उद्योग में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ अंतर टेबल के माध्यम से बताए हैं। पहला अंतर है लघु उद्योग में, इस उद्योग में छोटी सी पूंजी द्वारा छोटी छोटी मशीनों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कुटीर में है, इस उद्योग में वस्तुओं का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों में किया जाता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है, इस उद्योग में खिलौने बनाना, जूते बनाना, रेडियो, टीवी, घड़ी के पुर्जे आदि है और इस उद्योग में गांव में विकसित विविध शिल्प रंगाए छपाए चटाइयाँ, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, सोना, चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। इसमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। चौथा पॉइंट है,
इसका उत्पाद व्यापारी के माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है और इसका उत्पादन स्थानीय बाजार में परिवार के सदस्यों द्वारा बेचा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? प्रदूषण के प्रकार को लिखिए। तो पर्यावरण में मिलने वाले हानिकारक पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित बनाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। इस समस्या को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, पेट्रोल, कारखानों द्वारा वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। इनके कारण वायुमंडल में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीसा इत्यादि की मात्रा बढ़ रही है। इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। सांस तथा गले की बीमारी, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में कमी, जीव जंतुओं की असमय मृत्यु होना वायु प्रदूषण के हानिकारक दुष्परिणाम हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। कल कारखानों का कूड़ा कचरा तथा हानिकारक रसायन नदी व जलाशयों में फेंकने, शहर की गंदगी व सीवर नदियों में बहाने, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, मृत जीव जंतुओं और मनुष्यों के शव अथवा उनके अवशेषों को नदी में फेंकने आदि के कारणों से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल मनुष्यों में पीलिया, पेचिश, टाइफाइड, पेट के रोग, त्वचा के रोग पैदा करते हैं। इसके कारण नदियों व समुद्र में जीव जंतुओं की ऑक्सीजन की कमी व जहरीली पानी होने के कारण मृत्यु हो जाती है। तीसरा है भूमि प्रदूषण। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके शहरी गंदगी तथा कूड़ा करकट को खुला फेंकने, कल कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ व रसायनों को भूमि में फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव से मृदा उपजाऊ नहीं रह जाती, कृषि का उत्पादन घट जाता है तथा फसल में खनिज एवं पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। फिर है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। एक्टिव पदार्थों के प्रयोग से रेडियो एक्टिव किरणों का विकिरण होता है। अणुबम, परमाणु बम इत्यादि के विस्फोट से भी हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणें पैदा होती है, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित हो जाता है। रेडियो एक्टिव किरणों के ज़्यादा विकिरण से त्वचा रोग, कैंसर, गुणसूत्रों का दुष्प्रभाव, विकलांगता आदि प्रभाव पैदा हो जाता है। 5वां है ध्वनि प्रदूषण। वाहनों, मशीनों, जनरेटरों, वाद्य यंत्रों इत्यादि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, पागलपन, चिड़चिड़ापन इत्यादि लक्षण पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा शोर के कारण गर्भ में बच्चे में विकलांगता आ जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उपग्रह संचार क्या है? उपग्रह संचार के लाभ बताएं। तो पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में स्थित किसी उपग्रह की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक सूचना को पहुंचाना उपग्रह संचार कहलाता है। इसी संचार के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। उपग्रह संचार या सैटकॉम कुछ अद्वितीय लाभ प्रदान करता है, जैसे कि हर जगह का कवरेज, दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं, हर जगह की कनेक्टिविटी आदि। पिछले 2.5 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट और जीसैट प्रणाली ने देश में दूरसंचार, टीवी प्रसारण, डीटीएच सेवाएं, व्यापार संचार, ग्रामीण क्षेत्र कनेक्टिविटी आदि में क्रांतिकारी ला दी है। उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी पिछले 3 दशकों में काफ़ी परिपक्व हो गई है और वाणिज्यिक आधार पर बड़ी संख्या में अनुप्रयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सैटकॉम अनुप्रयोग में उपग्रह आधारित टेली शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण संसाधन केंद्र, वाइडबैंड सेवा वर्तमान में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। निकट भविष्य में मल्टी सॉफ्ट बीम, उच्च शक्ति KUKA आवृत्ति का उपयोग करते हुए उच्च थ्रूपुट उपग्रहों के उपयोग से ब्रॉडबैंड इंटरनेट और इसी तरह के VSAT अनुप्रयोग उपलब्ध कराए जाएंगे। एड्यूसेट अनुप्रयोग परियोजना स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पूरे देश के लिए उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा के प्रसार पर केंद्रित है। दूर चिकित्सा, दूर दराज के क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी चित्रकारों की सेवाएं देकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत मूल्यवान समर्थन प्रदान कर रही है। तो बच्चों, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न के उत्तर आप लोग जान गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।